एक लड़के की दूसरी शादी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुशी के मारे वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटता है। दोस्तों किसी किसी की तो एक भी नहीं हो रही और इस लड़के की दो दो शादियां हो जाती हैं। दो शादियों को कर कर ये आज बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी दुल्हन के साथ पहली रात को बिताने के लिए चला जाता है। पहली रात बीत जाती है, दूसरी भी रात बीत जाती है, तीसरी रात भी बड़े आराम से सुकून के साथ बीत जाती है। जैसे ही चौथी रात आती है तो जो यहाँ पर दूल्हे का भाई होता है वो यहाँ कुछ आवाज़ें सुनता है कि कुछ काटने की आवाज़ें आ रही हैं और कई बार उन आवाज़ों को सुन सुनकर फिर खिड़की से झांक कर देखता है। जो दृश्य वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नई नवेली दुल्हन दूल्हे के टुकड़े कर रही है। दोस्तों आनन फानन में ही वो शोर मचाता है और फिर यहाँ पर जो खुलासा होता है तो उस पति की वहाँ डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, किस वजह से इस दुल्हन ने ऐसा कदम उठाया था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये बिहार के सारण जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर सौरभ नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 32 साल होती है, साल पहले इसकी शादी रचना के साथ में हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद यहां पर रचना के साथ इसका तलाक हो जाता है। रचना अपने घर चली जाती है और जो सौरभ है वो अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही अब सौरभ के घर वाले भी सौरभ को भी लगने लगता है कि सौरभ की कहीं से कोई शादी करा दी जाए। दोस्तों अब इन्हें पता चलता है कि पड़ोस के ही गांव की रहने वाली रिंकी देवी जो 2 जगह से छूट चुकी है, अब तीसरी जगह वो लड़के की तलाश में है, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। अब यहाँ पर सौरभ बिना कुछ सोचे समझे रिंकी देवी को पसंद कर लेता है क्योंकि देखने में वो हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है और पसंद करने के बाद अब इन दोनों की मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। होने के बाद रिंकी जब इस घर में प्रवेश करती है तो यहाँ पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है। चारों तरफ से ढोल नगाड़े बजते हैं, यहाँ पर फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है और रिंकी भी इस घर में बड़े आराम से रहने लगती है। पहली रात बीतती है, दूसरी रात भी बड़े आराम से बीत जाती है, तीसरी रात भी प्यारपूर्वक बीत जाती है और जैसे ही चौथी रात आती है जो यहाँ पर सौरभ का भाई होता है उसे लगता है कि यार सौरभ के कमरे से कुछ काटने पीटने की आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? थोड़ी देर तो वो सोचता है कि शायद सौरभ कुछ काट पीट रहा होगा, लेकिन जब काफ़ी देर बाद दोबारा वो खिड़की से झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो रिंकी देवी है वो सौरभ की छाती पर बैठी हुई है और उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है। दोस्तों ऐसा दृश्य देखकर कोई भाई कैसे वहाँ पर खड़ा रह सकता है? वो ज़मीन पर गिर जाता है, शोर मचाने लगता है। आनन फानन में ही जब दरवाजा तोड़कर लोग वहाँ अंदर जाते हैं, पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है तो अंदर का जो दृश्य होता है बहुत ही भयावह होता है। सौरभ की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों पुलिस इस रिंकी देवी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों ये रिंकी देवी कहती है कि आधी रात के करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा जब इसके सर में दर्द होने लगता है और सर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसे पता ही नहीं होता इसने कब कब में सौरभ को मार दिया और इसके वो क्यों टुकड़े कर रही है। दोस्तों अब यहाँ पर जब इसका डॉक्टरी टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, ये तो पागल है। दोस्तों पागल के साथ सौरभ ने शादी कर ली और सौरभ को क्या अंजाम मिला? सौरभ अब इस जहां को छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों उसके पीछे उसके घर वाले रोते बिलखते रह जाते हैं और अफसोस कर रहे हैं कि इसने ऐसी पागल लड़की से क्यों शादी कर ली। दोस्तों शादी ब्याह का जो मामला होता है बहुत ही अलग होता है और इसको इस तरह से लाइटली ना ले। कभी भी अगर किसी के साथ आप जीवन को आगे व्यतीत करना चाहते हो, जीवन उसके साथ जीना चाहते हो तो ऐसे
बिना देखे कोई ऐसा काम ना करे, क्योंकि ये शादी ब्याह का मामला है, ये रोज़ रोज़ तो होता नहीं। और अगर यहाँ पर सौरभ इस रिंकी की पहले ही जांच पड़ताल कर लेता है, 2 जगह से इसकी क्यों वहाँ से ये छोड़कर आई है, अगर इसके बारे में इसे पता चल जाता तो शायद आज सौरभ जिंदा होता। तो दोस्तों यहाँ पर इस रिंकी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत घूम रहे होते हैं कि सौरभ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पहले जांच पड़ताल करवानी चाहिए थी। यहाँ पर ये घटनाक्रम हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीख कर जाना चाहिए और यहाँ पर इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं और किसी के साथ भी ना हो, उससे पहले हम लोग जागरूक हो जाएं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस घटनाक्रम को शेयर करके जाएं। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मुनमुन श्रीवास्तव हमें कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, विपिन चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं। दोस्तों और जो कमेंट आता है वो जयपाल मौर्या का आता है और पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी हमें कमेंट करते हैं। और जो भी भाई हमसे आज छूट गया है उसका नाम नहीं लिया गया, उसका अगले वीडियो में हम जरूर नाम लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्द ही मैं दूसरा वीडियो और आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।